शांति। आज टीचर्स दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। पूरे भारत और विश्व के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। क्योंकि गुरु अर्थात अंधकार को खत्म करके उजाला के अंदर ले जाने वाला, अर्थात अज्ञान अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला, उनको गुरु कहते हैं। हम भारत के अंदर एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कारण क्योंकि गुरु जो है एक मट्टी की ढेला जब मिलती है उसको एक शेप देता है। जैसे एक शिल्पकार रहता है, शिल्पकार के पास मट्टी रहती है तो वो मट्टी को लेकर के उसको एक रूप देगा, गणेश जी का, दुर्गा का, कोई ना कोई रूप देगा। तो ऐसे ही एक गुरु के पास एक बच्चा को माता पिता ले जा कर के देते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, उनको अनाराम से सिखाते 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 5वीं का क्लास आगे बढ़ते, 10वीं करते, 12वीं करते, फिर डिग्री ख़त्म करते, एक सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में उसको रूपांतरित किया जाता है। अगर शुरू में उस बच्चे को जो टीचर मिलते हैं, जो टीच करने वाला, हम उसको कहेंगे आचार्य। आचार्य अर्थात अपनी आचरण से सिखाने वाले। तो जब वो ऐसे आचार्य मिल जाते हैं तो उन बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि कुछ बातें हम कह के सिखाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे आचरण को देख करके बच्चे सीखते हैं। तो मनुष्य आत्माओं का मुख्य लक्ष्य होता है अच्छा गुरु मिले। जैसे हम देखते हैं महाराणा प्रताप जी को गुरु करवाने के लिए उनके पिता उदय सिंह जी ने पूरे राजस्थान में बहुत सारी जगह पे, राजस्थान के अलावा खबर भेजा था, हमारे बेटे हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए योग्य गुरु की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु जब योग्य होगा तो ही चेले को योग्य बना सकता है। तो गुरु जितना कैपेबल होगा उतना वो बच्चे को भी अर्थात स्टूडेंट को भी कैपेबल बनाएगा। तो उन्होंने देखा बहुत सारे लोग आए थे। तो जो आए थे, पहले कुछ लोग ऐसे थे कि वो प्रताप की गुणों को देख करके कुंवर प्रताप की महिमा करने लग गए। तो उदय सिंह जी ने कहा मुझे इनको टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट नहीं देना है। तो उनके चुंडावत जी ने कहा, महामंत्री ने, राजा जी ये इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे इनके पास शास्त्र है, विद्याएं हैं, तो आप इनको क्यों नहीं ले रहे? बोला जो गुरु अपनी शिष्य को पहले से ही महिमा कर देता है तो वो गुरु उस बच्चे को क्या सिखाएगा, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तो बाद में उनको गुरु राघवेंद्र जी मिले थे, उनके हाथों में उन्होंने कुंवर प्रताप को सौंपा था। वैसे आज हम ये 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी की जो जन्म दिवस है उसको हमने, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आप कुछ लीजिए, तो उन्होंने कहा आप कुछ देना चाहते हो। क्योंकि एक टीचर राष्ट्रपति बने ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे भारत के अंदर ही ये घटना घटित हुई है, क्योंकि वो कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हुए हैं। जब मद्रास यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में और गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने सेवा दिया था। तो जब कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करा रहे थे बच्चों को, तो एक बार उनको कलकत्ता छोड़ करके दिल्ली आना हुआ। तो सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, उनकी बग्गी में जो जोती हुई घोड़े हैं उन घोड़ों को हटा करके बच्चों ने अपने कंधे पे उस गाड़ी को रख करके फिर उनको रेलवे स्टेशन तक लेके आए हैं। तो वो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे, टीचर भी खुद आश्चर्यचकित होते थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किए थे। उनके माता पिता एक छोटे से गांव में रहते थे, सर्वेपल्ली वो है, उस गांव का नाम है।
तो इसके कारण उनके नाम के पहले वो गांव का नाम जोड़ा गया था। पहले ज़माने में ऐसा होता था, कोई व्यक्ति जो है उस गांव को छोड़ के जाता था तो उस व्यक्ति के नाम के आगे उस गांव का नाम जोड़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी अपने सारे वेदों को, शास्त्रों को, पूरे भारत के इतिहास को, संस्कृति को इतना अच्छे से अवपोषण किए थे कि हर चीज़ में वो पारंगत थे। तो उनके अंदर इतनी ताकत थी, क्योंकि भारत देश के सबसे फर्स्ट नागरिक रहे जो अमेरिका की वाइट हाउस के पास में सामने ले जा करके हेलीकॉप्टर से उनको उतारा गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनको सर की उपाधि दी थी, और गोल्डन स्पैरो जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उनको दिया था। और उन्होंने इतने सारे पुस्तकें लिखे हैं और इतने सारे पुरुषार्थ उन्होंने किया है पूरे भारत देश के लिए, सारे टीचर्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए उनका जीवन जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वो ज़माने में उन्होंने अपने जीवन के लिए किया है, और हम हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परमपिता परमात्मा परम शिक्षक बनकर के, क्योंकि परमात्मा जो है निराकार है, वो अपनी शिक्षाओं को इस विश्व में व्याप्त कराने के लिए हम ब्रह्मा कुमारियों को साथ लिए हैं। तो हमारा भी अहो सौभाग्य है जो हम मानव को देव बनाने के लिए पढ़ाई करा रहे हैं। जैसे ही हम देखते हैं कोई संगीत विद्वांस होता है, उसको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, तो वो उनको चेले बना के लेते हैं और अपने जीवन के अंदर मुश्किल से 4 या 5 लोगों को ही अपना उत्तराधिकारी घोषणा करते हैं। लेकिन परमात्मा ने तो हम लोगों को लेकर के अपनी सारी गति हमें दिया, सारी शक्तियाँ दिया, युक्तियाँ दिया, ताकत दिया, और हमें निमित्त बनाया है कि मानव को देवतुल्य बनाओ। तो यहाँ पे टीचर जो है आज वर्तमान समय बहुत ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहला एक ज़माना था बच्चे आज्ञाकारी रहते थे, जो टीचर कहते हैं वही बच्चे करते थे। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में टीचर और बच्चों के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो बहुत ढीला होता जा रहा है, कारण कि जो टेक्नोलॉजी है वो बीच में इंटरेक्ट हुआ है। और पहले जो थे संवेदनाएं थी, जैसे हम सुनते हैं श्री कृष्ण जी जो है सांदीप मुनि के पास में रह करके पढ़ाई किया था। श्री राम जी जो है विश्वामित्र जी के पास में जाकर के, पहले गुरु वशिष्ठ के पास, फिर उसके बाद विश्वामित्र के पास जाकर के गुरुकुल में पढ़ाई पढ़े थे। तो पहले वो ज़माना ऐसा था कि सुबह से लेकर शाम तक हर कार्य बच्चों से कराया जाता था। फिर रात को गुरु जो है बच्चों को शिक्षाएं देते थे, बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा दे देते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको जीवन से अर्थात जमीन स्तर से ऊंचाई तक पढ़ाया जाता था। लेकिन आज ऐसा ज़माना आया है, अगर एक इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ बच्चा है, उसको हम अगर कहेंगे बेटा ये कार्य करो, एक स्क्रू टूट गया है उसके अंदर स्क्रू नट कसो, वो कहेगा मुझे नहीं आता। हम पूछे क्या बात कर रहे हो, तो कहेंगे हमारी पुस्तक के अंदर इस चीज़ को कैसे फिट करना ये नहीं सिखाया। कारण पुस्तकों का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभवों का ज्ञान उनके पास नहीं है। लेकिन वो ज़माना था अनुभवों का ज्ञान उनके पास था। तो ये जो ज्ञान है बच्चों को हम दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास सबसे पहले नॉलेज, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद जो है एक्सपीरियंस। जब व्यक्ति के पास नॉलेज बहुत रहेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे मालूम है। फिर जब वो काम करने लग जाएगा तो उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेप्स हैं एक बच्चे को ऊंचा बनाने के लिए। हम आज जो ज्ञान एक्वायर कर रहे हैं वो ज्ञान को इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो ज्ञान को सुनने के साथ साथ जीवन में धारणा करना, फिर उसको जीवन में जब हम धारणा कर लेते हैं हमारे में ताकत आ जाती है दूसरों को सिखाने के लिए। तो इसलिए गुरु जो है हमारे जीवन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अच्छा गुरु मिल गया,
एक संगीत विद्वांस है, उनके पिताजी ने खूब मेहनत किया मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा एक संगीत विद्वांस के पास भेजना है करके। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था अपनी राजाई के राजस्थान पे। तो जब वो आए थे तो उन्होंने देखा ये छोटी सी लड़की 5 साल की है, इतनी अच्छी संगीत गा रही है। तो उन्होंने कहा राजा जी आप इस बेटी को ऐसा गुरु को दीजिए जो इसको एक कोहिनूर हीरा बनाए। अगर गुरु सही तरीके का नहीं मिलेगा ये बच्ची का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो हर जगह पे मायना रखता है गुरु कौन थे इनके। जैसे हम क्रिकेट में भी देखते हैं सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन थे, या ध्यानचंद जी के गुरु कौन थे, फलाने के गुरु कौन थे। तो ये जो शिष्य परंपरा है, अगर हम कर्नाटका म्यूज़िक देखें, हिंदुस्तानी म्यूज़िक देखें, या खेल को देखें, या एक कोई कला को देखें, हर जगह पे गुरु का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु ही उस बच्चे को ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। इसलिए हमको अच्छा गुरु मिल जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक छोटा सा कहानी याद आ रही है। एक गुरुकुल के अंदर कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 4 साल बीत गया था तो गुरुजी ने कहा कि परसों मैं आप सबको गुरुकुल से बाहर भेजने वाला हूँ, आप सब लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो बच्चे खुश हो गए थे। तो गुरुजी ने क्या किया था, उनको जान दिया। पहले एक शिष्य गया था तो एक रास्ता में बहुत सारे कांटों की झाड़ियाँ रखी हुई थी। उस बच्चे ने क्या किया, उस झाड़ियों को वैसे रहने दिया और साइड से निकल के चला गया। तो गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद गुरुजी गए और उसको बोला तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तुम वापस गुरुकुल में चलो बोला। उसको समझ में नहीं आया। फिर दूसरा गया, दूसरे भी साइड से निकल के चला गया। तो गुरुजी ने फिर उसको बोला तेरी पढ़ाई नहीं पूरी हुई करके उसको वापस गुरुकुल में लाए। तीसरा एक और स्टूडेंट था, वो जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में, मार्ग में, बीच में झाड़ियाँ हैं। तो उसने सबसे पहले क्या किया, एक लकड़ी लाया, उन सारी झाड़ियों को पकड़ा और उठा करके एक कोने में एक साइड पे सरका दिया। फिर वो जाने लगा। फिर गुरुजी बाहर आए, कहा कि तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तुम घर जा सकते हो। तो बाकी स्टूडेंट्स ने पूछा गुरुजी आपने तो हमारे को वापस गुरुकुल में लाए हैं और वो व्यक्ति है उसको आपने जाने दिया। तो गुरु ने कहा देखो, अगर आप लोगों को अपनी स्वार्थ है, क्योंकि उसने करा क्या है, दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए मार्ग को साफ करके उस मार्ग की जो रोड़े हैं, जो कांटे हैं, उनको साइड करके, क्योंकि अपना सुख के साथ साथ दूसरों के लिए भी सुख का ध्यान रखा उसने, इसलिए उनको गुरुजी ने कहा उस व्यक्ति की जो दृष्टिकोण थी, वो समझ थी, वो सही थी। क्योंकि जब व्यक्ति समाज में रहने के लिए जाता है तो उसको दूसरों को सुख देते हुए जीना आना चाहिए। वो आएगा तो वो सफल होगा, अगर वो नहीं आया तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही हम सुनते हैं जब विवेकानंद जी ने भी माँ से पूछा कि शारदा माँ से कि माँ मैं अमेरिका जाऊँ या विश्व सेवा पे जाऊँ, तो माँ ने कुछ नहीं बोला। फिर 2-4 दिन के बाद फिर उन्होंने क्या किया, माँ ने कहा बेटा वो चाकू दे दो। तो विवेकानंद जी ने क्या किया, चाकू का जो कोना था वो अपनी तरफ रखा और जो पकड़ने वाली जगह थी वो माँ की साइड पे रखा। तो माँ ने कहा नरे तुम आज से बाहर जा कर के शिक्षा दे सकते हो। तो बोला माँ 5 दिन के पहले मैंने आपसे पूछा, आपने मना किया और आज आप कह रहे हो कि तुम बाहर जा सकते हो, ये क्या बात है। तो शारदा माँ ने कहा नरे 4 दिन के पहले जब तेरे से चाकू मांगा तूने चाकू का नोक जो है मेरे साइड पे रखा था, लेकिन आज तुमसे चाकू मांगा तो नोक जो है तुमने अपने साइड पे रखा और साबुत जो जगह है वो मेरे साइड रखा। तो तुम्हें ये समझ आ चुकी है मुझे सामने वालों को तकलीफ नहीं देना है, दुख नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं लगने देना है। तो तुम समाज में जाएगा तो नाम कमा के लाएगा और अपना गुरु को भी ऊंचा उठाएगा। इसलिए अब तुम बाहर जाने के योग्य हो। हम अगर देखेंगे बहुत सारी कहानियां हैं जिन्होंने अपनी गुरुओं का नाम वाला करने के लिए देश विदेशों में जाकर के कार्य किया है और अपनी गुरु का जो ऋण था वो चुकाया भी है। तो गुरु का ऋण भी बहुत बड़ा होता है। तो वर्तमान में
हम जितना अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, जितना लोगों को सुख देंगे, उतना हम हमारे गुरु का भी ऋण चुका सकते हैं, ईश्वर का भी ऋण चुका सकते हैं, माता पिता का भी ऋण चुका सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम शांति।